हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शिव शक्ति क्लासेस। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है एमपी टेट वर्ग 2 का, जिसमें आप देख पाएंगे कि इसकी स्टार्टिंग डेट क्या है। तो आप 30 जनवरी से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, तो 13 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो जिन्होंने भी जो लोग भी इसका वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, वो मतलब इस चीज़ को ध्यान रखें कि 30 तारीख से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 13 फरवरी तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी वालों के लिए जो फॉर्म फीस रखी गई है वो है 600 रुपये। इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरी है SC ST OBC और EWS वाले, उनके लिए 300 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है। ओके, हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो एग्ज़ाम हमारा होगा 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो 25 अप्रैल मंगलवार से ये स्टार्ट होंगे और 2 पाली में आपके एग्ज़ाम होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे, देखिए हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो डिटेल्ड पूरा सिलेबस रहेगा वो हम सेपरेट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी और आप लोगों को भी समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे हम समझेंगे पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम, है ना। यहाँ पे हम नियम समझ लेते हैं थोड़े से। तो ये पद का विवरण यहाँ पे दिया है कि विषय शिक्षक के लिए जो माध्यमिक मतलब मिडिल स्कूल के लिए जो टीचर वैकेंसी है या फिर टीचर जो रूल बुक जारी हुई है, इसमें क्या हुआ है कि आवेदन पत्र वगैरह जो देखिए कौन भर सकता है। तो यहाँ पे वो दिया हुआ है कि संबंधित विषय में स्नातक उपाधि, मतलब आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ में आपने बीएड, यहाँ पे जो प्रारंभिक शिक्षा लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन से इसका मतलब है। और इसका मतलब हम शॉर्ट में समझें तो DLED बोला गया है यहाँ पे, है ना। तो जिनको ये डाउट है कि बीएड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या फिर डीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो बीएड या फिर डीएड जिन्होंने इन दोनों में से कुछ भी किया हो, डीएड, DLED, बीएड, BLED, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, और यहाँ पे दिया हुआ है संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो, साथ में शिक्षा शास्त्र में शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक मीन्स बीएड किया हो, तो भी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, इसको आप चेक कर सकते हैं, है ना। और देखिए यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो जो पात्रता परीक्षा होने वाली है इसमें आप क्या बाहर की चीज़ों को थोड़ा सा आप इग्नोर करिए। देखिए माध्यमिक शिक्षक पद के लिए जो न्यूनतम अंक कितने आपके आना चाहिए, तो जो रिजर्व कैटेगरी है ना, SC ST और OBC और EWS वाले, उनके लिए लगभग 50% मार्क्स आना चाहिए, तभी जाके वो क्वालिफाइड होंगे। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी है मीन्स जनरल वाले, उनके लिए 60% मार्क्स आना कंपलसरी है। ओके, अब हम आगे बात करेंगे, जस्ट अ वेट। देखिए यहाँ पे वेतन की बात करी गई है, मीन्स सैलरी की बात करी गई है। तो 32,800 यहाँ पे न्यूनतम वेतन है और प्लस महंगाई भत्ता वगैरह भी दिया जाता है। तो जहाँ तक मुझे इसका आइडिया है या फिर मैंने कहीं से सुना था कि वर्ग 2 वालों की अभी जो सैलरी है 43,000 के अराउंड है, लेकिन उनको फर्स्ट ईयर में 70% ही मिल रहा है, तो उनको लगभग 32,000 के आसपास मिल रही है। तो मतलब मुझे जो पता था मैंने आपको बता दिया, बाकी इसमें जो लिखा है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, देखिए यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक के लिए जो अनिवार्य मतलब सभी प्रश्न आपको यहाँ पे अनिवार्य होंगे। जो भी जिस भी सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई करता है, जैसे मैथ्स वाले मैथ्स से भरेंगे, साइंस वाले साइंस से, इंग्लिश वाले इंग्लिश से, इसी प्रकार अदर जो सब्जेक्ट हैं वो आप आपके हिसाब से भरेंगे, आपने ग्रेजुएशन में जो भी लिया था। तो ये चीज़ें सबके लिए कंपलसरी हैं। यहाँ पे जो 4 सब्जेक्ट आपको ऊपर दिख रहे होंगे, यहाँ पे सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामयिक, घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता और शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोजी, तो ये सब के लिए कॉमन सब्जेक्ट हैं। मीन्स आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। और ये
30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर के रहेंगे, है ना। और मेन इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि इस बार नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है। वर्ग 1 में भी आपने देखा होगा और वर्ग 2 में भी सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। मीन्स 4 प्रश्नों के अगर गलत उत्तर देते हो आप तो 1 अंक आपका, मतलब सही जो आंसर रहेगा उसमें से भी आपका 1 कट जाएगा। ओके, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इस बार नेगेटिव मार्किंग शुरू हो गई है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो हिंदी भाषा के लिए आपको, मतलब पहले क्या होता था कि 50 नंबर का जो जैसे कि ये विषय वस्तु है 50 नंबर की रहती थी और हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का रहता था, तो 150 नंबर का हो जाता था। बट इस बार पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया है। 30 नंबर के उनने ये जो अदर भाग ए है उसको रखा है और भाग बी में उन्होंने 120, मतलब अपना जो मेन सब्जेक्ट है उसको 120 नंबर का उन्होंने कर दिया है। इससे हम लोगों को प्रॉफिट ये होगा कि, मतलब प्रॉफिट क्या, मतलब बोल सकते हैं कि अगर हम 120 नंबर की तैयारी पहले ही पात्रता परीक्षा में कर लेंगे तो मेन जब जो पेपर होगा सिलेक्शन टेस्ट, उसमें हम लोगों को इतना मतलब लोड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है अगर हम पॉजिटिव वे में सोचें तो, है ना। तो यहाँ पे आप आपके हिसाब से आप देख सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी भाषा लिया था, तीनों ईयर में आपका होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं ग्रेजुएशन में आपने तीनों साल वो पढ़ा हो मेन सब्जेक्ट के रूप में, तभी आप उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखिए यहाँ से डिटेल्ड सिलेबस शुरू हो जाता है, तो इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, इसको भी हम बाद में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह क्या रहेंगे। अगर आपके सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में ये थे तो आपको कौन सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे, है ना। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और अगर कोई भी डाउट रहता है आपको इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।